इस कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि साल 2032 है और इस समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। सब कुछ काफी इजी हो गया है और इसी बीच हमारी मुलाकात होती है जेयुन से। उसकी पत्नी येहो काफी समय से बीमार थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। जेयुन को अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार था और वो इस चीज के लिए रेडी नहीं था कि कुछ ही समय में उसकी पत्नी उससे दूर हो जाएगी। इन्होंने साथ में काफी सारी यादें बनाई थी, पर अब इन दोनों का साथ में जो समय था उसका अंत आ गया था। इसी बीच जेहो से मिलने सायरन आती है। येहो ने सायरन को बुक किया था और वो उसके गले पर एक चिप लगा देती है। जेयुन सायरन से जानना चाहता था कि आखिर ये किस तरीके की सर्विस थी। जेयुन को इस सर्विस के बारे में कुछ पता नहीं था। येहो ने उसे बुक करवा दिया था। अब सायरन जेयुन को अपना नंबर देती है। ये समय जेयुन के लिए काफी मुश्किल था। कुछ ही समय में उसकी पत्नी हमेशा के लिए चली जाती है। अब जाने से पहले उसने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरा था, इसलिए उसके ऑर्गन्स को लेने कुछ लोग आते हैं। अब जेयुन येहो की बॉडी को स्कैन कर रही थी और अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी पर एक चिप लगी है, इसलिए वो जेयुन को बताती है। तो जेयुन इस बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए जेयुन इस चिप को अपने साथ ले जाती है। जेयुन के लिए समय काफी मुश्किल था। उसे अपनी वाइफ को हमेशा के लिए बाय कहना था। उसके पास बस उसकी कुछ यादें रह गई थी। उसे याद आता है कि कैसे उसकी वाइफ को छोटी छोटी चीजों में काफी खुशी मिलती थी। जेयुन को जोयुन कॉल करती है। उसे बताती है कि जैसी चिप उसकी वाइफ की बॉडी पर थी वैसी ही औरों की बॉडी पर मिली और जेयुन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके पास ज्यादा लोग नहीं थे। रिश्तों के नाम पर बस उसके पास उसकी पत्नी थी और अब उसका ये दोस्त उसके पास था। पेशे से वो एक रिपोर्टर था और उसका बॉस काफी समय से उसे एक आर्टिकल लिखने के लिए कह रहा था, पर जेयुन इस समय रेडी नहीं था। ये समय उसके लिए इजी नहीं था। वो अपने वाइफ की सारी चीजों को पैक करता है और काफी परेशान होता है कि अब उसे और क्या करना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी के बारे में क्या करना है। ये सब क्वेश्चंस उसके दिमाग में थे। इसी बीच उसे एक मेल आता है। ये मेल उसकी वाइफ ने उसे सेंड किया था। उसे लगता है कि कोई उसे स्कैम कर रहा है, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देता है और फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होने की कोशिश करता है। अब अगली सुबह जोयुन उसे मिलने बुलाती है। वो जेयुन को बताती है कि पिछले कुछ दिनों में काफी सारे लोगों के पास ये चिप्स मिली है। तभी जेयुन को याद आता है कि उसकी वाइफ के मरने से पहले सायरन उनसे मिलने आई थी, तो जरूर वो चिप उसने वहाँ पर लगाई होगी। पर उसका काम क्या था इस बारे में अभी कोई नहीं जानता था। अब शाम को उसे फिर से एक मेल आता है। ये मेल एक कंपनी की तरफ से था जिसका नाम था बाय एंड बाय। इसमें फिर से उसकी वाइफ का मैसेज था। अब जेयुन को ये सारी बातें काफी अजीब लगती है, इसलिए वो अपनी वाइफ के सामान में से उसका फोन चेक करता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि मरने से पहले उसकी वाइफ ने इस कंपनी को चूज किया था। ये कंपनी दरअसल दावा करती थी कि आप मरने के बाद यहीं पर रह सकते हो और जैसी जिंदगी आप जीना चाहो वैसे जी सकते हो। आपकी जिंदगी की जो बेस्ट मेमोरीज है आप उनको लेकर अपनी नई जिंदगी बना सकते हो। अब ये सब देखकर जेयुन सायरन से मिलने जाता है। उसे पूछता है कि ये सब क्या है, तो सायरन उसे बताती है कि जो इंसान मर रहा होता है उसकी यादों को अपलोड किया जा सकता है और उसके सहारे जो इंसान मर गया वो फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है जैसे वो चाहे। उसे बताती काफी समय से जेयुन की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अब इन सारी चीजों में यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, पर अचानक से उसे शौक लगता है क्योंकि उसकी पत्नी सच में उसके सामने थी। जेयुन को ऐसा लगता है कि जरूर किसी तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसकी पत्नी उसे कहती कि सच में मैं हूँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पर जेयुन उसे कहता ऐसा कुछ नहीं है, तुम असली नहीं हो। और अचानक से सब कुछ रुक जाता है। बस एक लड़की उसे देख पा रही थी। अब बाहर जाते समय वो जेयुन का पीछा करती है। वो उसे बताती है कि उसका नाम पीच है और अक्सर वो अपने पापा से मिलने यहाँ पर आया करती है। अब अचानक से जेयुन को याद आता है कि काफी समय से इस जगह की काफी सारी एड्स लोगों को दिखाई जा रही थी और उसका बॉस भी उसको इसी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए कह रहा था। इसलिए वो अपने बॉस से कहता है कि उसे इसके बारे में और जानना है और इस काम में वो अपने दोस्त की मदद लेता है। उसने मन बना लिया था कि उसको इस जगह के बारे में सब कुछ पता करना है। अब इस काम में जोयुन भी उनकी मदद करती है। वो उन्हें बताती है कि शाम को काफी सारे लोग मिलने वाले हैं। अब इस मीटिंग में डॉक्टर के नाम का ये शख्स सबको बताता है कि मरने से पहले इस चिप को आपके गले में लगा दिया जाएगा और जैसे आपकी मौत होगी आपकी सारी मेमोरीज इस चिप में आ जाएंगी और आप एक अलग सी दुनिया में अपलोड हो जाएंगे जहाँ सब कुछ अमेजिंग है। ऐसा करने से आपको कभी अपनी फैमिली से दूरी नहीं बनानी पड़ेगी और आपको शायद मरने से भी डर नहीं लगेगा। अब कुछ लोगों को ये चीज काफी अच्छी लगती है और कुछ को ये चीज अच्छी नहीं लगती और कुछ को जैसे कि जेयुन को इस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आता। ये समझ पाना काफी मुश्किल था कि क्या ये चीज नेचुरल है और क्या ऐसा करना ठीक होगा। अब इस मीटिंग के बाद पीच जेयुन को काफी सारे लोगों से मिलवा
मिलवाती है। इन सबकी फैमिलीज में से कोई न कोई गुजर गया था और वो सारे योंडर में रहते थे। योंडर दरअसल वो जगह थी जहाँ लोगों की मेमोरीज को अपलोड किया जाता था। इस बीच जेयुन पीच से कह देता है ये सब असल में नकली है। पीच उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने पापा से मिल पाई। उसके बचपन में उसके पापा कभी उसके साथ नहीं थे, पर अब वो उसके साथ है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। पर जेयुन उसकी नहीं सुनना चाहता था और ये सब सुनकर पीच को काफी ज्यादा दुख होता है। इसी बीच जेयुन को अपने दोस्त का कॉल आता है। उसने इस बारे में काफी रिसर्च की थी। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर के दरअसल एक साइंटिस्ट था और उनकी मौत 5 साल पहले हो गई है, यानी कि वो भी योंडर में रह रहे थे। उनकी बेटी काफी समय से बीमार थी और उसके गुजर जाने के बाद उन्होंने खुद को इस जगह में अपलोड कर दिया। अब इसी बीच जेयुन को फिर से अपनी वाइफ का कॉल आता है। ये हो उसे मिलने बुलाती है और जेयुन को उससे मिलने जाना पड़ता है। उसे कहती है कि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रही थी। जेयुन उसे पूछता है कैसी जगह है, आखिर योंडर क्या है, तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि जिस जगह पर वो अभी है ये योंडर से काफी दूर है। ये जगह दरअसल बीच की जगह है, इसमें ये रह नहीं सकते, बस बाहर की दुनिया वाले आकर यहाँ पर इन लोगों से मिल सकते थे, पर योंडर यहाँ से काफी दूर है। इस बीच वो जेयुन को अपनी एक पुरानी सी चेन दिखाती है। ये चेन काफी समय पहले गुम हो गई थी। इन दोनों ने इसे ढूंढने की काफी कोशिश की थी, पर ये हमेशा के लिए समुद्र में गुम हो गई थी। उसे कहती इस दुनिया में मेरे पास ये चेन है, जो सारी मेमोरीज गुम हो गई और पास्ट में है, मैं उन्हें फिर से जी सकती हूँ। ऐसा लगता है मानो मैंने कुछ भी नहीं खोया। कहीं न कहीं ये हो चाहती थी कि जेयुन उसकी दुनिया में आ जाए और वो दोनों हमेशा के लिए साथ में रहे। पर जेयुन जानता था ये सब असली नहीं है, ये सब बस एक इल्यूशन है। वो इस जगह से दूर जाना चाहता था। इस बीच बाहर जाते समय उसकी मुलाकात होती है पीच से। उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे साथ में रहने के लिए बुलाया है। वो कब से इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी और उसके लिए पहले उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, यानी उसे मरना पड़ेगा। जेयुन उसे कहता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम अच्छे से जानती हो बेवकूफी है। इसी बीच उसके बॉस का उसे कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि डॉक्टर के उससे मिलना चाहते हैं। वो फाइनली इस इंटरव्यू को देने के लिए राजी हो गए थे। अब जेयुन उनसे पूछता है कि आपने इस दुनिया को क्यों बनाया, तो डॉक्टर के उससे बताते हैं कि जो सुकून असली दुनिया किसी को नहीं दे पाई वो योंडर इंसानों को दे सकता है। इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो और हमेशा के लिए सब चीजों से आजाद रह सकते हो। जेयुन उनसे काफी सारे सवाल करता है। वो इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था, पर डॉक्टर के उसे सब कुछ बताने के लिए रेडी नहीं थे। उसके मन में एक ही विचार था कि आखिर क्यों इंसान इस दुनिया में जाना चाहते हैं। तभी जेयुन को जोयुन का कॉल आता है। उसे बताते हैं कि पीच ने अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़ दिया है। इन्हें पता चलता है कि काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। सब लोग इस दुनिया से जाना चाहते थे। इस बारे में जो भी रिसर्च करते इन्हें अपने आंसर्स नहीं मिलते। इन्हें बस इतना ही पता था कि डॉक्टर के सायरन के पति थे। कुछ समय पहले इनकी बेटी की मौत हो गई थी और डॉक्टर के को इस चीज का काफी सदमा लगा था। वो एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने योंडर बनाया ताकि वो योंडर में रह सके। जेयुन जानना चाहता था कि आखिर इस योंडर में ऐसा क्या है, इसलिए वो एक शख्स से पूछता है, तो वो शख्स उसे बताते हैं कि उनकी पूरी फैमिली एक हादसे में उनसे दूर चले गई और इस दुनिया में वो अकेले हैं। पर योंडर में उनकी पूरी फैमिली जिंदा है और वो जगह इस दुनिया से काफी अलग है, उसमें वो सारे अच्छे से रह सकते थे। अब जेयुन को भी अपनी वाइफ की काफी याद आती थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो योंडर में जाएगा। इसलिए वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है। उसे इतना तो समझ ही आ गया था कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, पर उसके लिए काफी मुश्किल था। अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए अपनी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। पर साथ ही वो ये भी जानता था कि उसकी वाइफ के बिना उसकी जिंदगी काफी अधूरी है, इसलिए वो एक फैसला लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस चीज को ट्राई करेगा। वो बस एक दवाई लेता है और इस चिप को अपने गले में लगा लेता है। इस चिप की वजह से वो कुछ ही देर में इस जगह में आ जाता है। सायरन उसे कहती है बीच की जगह है और योंडर में वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। अब कुछ ही देर में जेयुन योंडर में आ गया था। ये जगह बिल्कुल वैसी थी जैसे असली दुनिया होती है। उसकी वाइफ को उसको देखकर काफी अच्छा लगता है। वो उसे कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मैंने काफी समय से तुम्हारा इंतजार किया। जेयुन देखता है ये घर काफी अमेजिंग है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे असली दुनिया में इनका घर था, बस उससे थोड़ा सा और बेहतर है। उसकी वाइफ उसे बताती है इस घर में इन दोनों की एक छोटी सी बेटी है। दरअसल मरने से पहले उसने अपने एक बच्ची को खोया था, इसलिए इस दुनिया में इस बच्ची का होना काफी जरूरी था। जेयुन को सब कुछ काफी अच्छा लगता है। ये जगह एकदम सपने की जैसी थी। अब ये सारे दिन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थे, इनमें कोई कमी नहीं थी। इनके पड़ोस में एक दादी रहती थी। वो सारा समय बस इसी इंतजार में रहती कि एक दिन उनके पति इस दुनिया में उनके साथ रहने आ जाएंगे। पर काफी समय से वो बस इंतजार कर रही थी। वो रोज उनके लिए खाना बनाती और रोज वो खाना वेस्ट हो जाता। वो इस खाने को जेयुन को देती है। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके पति नहीं आएंगे, पर फिर भी वो इंतजार करती रहती। अब इसी बीच एक दिन जेयुन की मुलाकात होती है पीच से। उसे जेयुन को सामने देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो जेयुन को अपने पापा से मिलवाती है और शाम को
इन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। जेउन अपनी वाइफ से कहता है यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है कोई कमी नहीं है। बेशक ये फीलिंग काफी अच्छी है, पर इस बारे में कभी कुछ अजीब भी लगता है। इस जगह में जितने भी लोग थे सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर सारे दिन रोज सेम होते थे और इसी पर जेउन को समझ आता है कि उसका आने वाला हर एक दिन सेम होगा। बेशक वो अच्छा जरूर होगा, पर सारी चीजें रोज सेम होंगी। रोज एक तरह से अपने दिन शुरू करेंगे और उसका अंत भी एक ही तरीके से होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी वाइफ को काफी ज्यादा एंग्जाइटी होना शुरू होती है, क्योंकि इन दोनों की बेटी काफी समय से एक ही साइज की थी। उसे समझ आ गया था कि इनकी बेटी हमेशा सेम रहेगी। वो इस चीज को समझ नहीं पा रही थी और काफी ज्यादा परेशान थी। अब सुबह जेउन को रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं है और तभी उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ ने अपने आप को एडमिट करवा दिया है। उन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा था। अब जेउन को ये सब काफी अजीब लगता है। इस दुनिया में जहाँ सब परफेक्ट है वहाँ कोई परेशान कैसे हो सकता है। उसे ढूंढना शुरू करता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर केस से। उसे जानना था कि परफेक्ट दुनिया में उसकी वाइफ को क्या हो गया और आखिर क्यों उनकी बच्ची बड़ी नहीं हो रही। डॉक्टर केव से बताते हैं कि उन्होंने जब इस जगह को बनाया तो उनके दिमाग में एक ही चीज थी, ये जगह एकदम परफेक्ट हो जैसे जन्नत होती है, इसलिए यहाँ पर समय नहीं चलता। यहाँ पर समय हमेशा रुका हुआ है और अच्छी यादों को बार बार जीने का यही तरीका था। और ये सुन के जेउन उसे कहता है कि हेवन ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने मन को बहला रहे हो। असल में डॉक्टर के भी इसी जाल में उलझे हुए थे। उनकी बेटी इतने सालों से ठीक उसी उम्र की थी जिस उम्र में उसकी मौत हुई थी। जेउन देखता है कि उसकी वाइफ को फाइनली समझ आ गया है कि यॉन्डर दरअसल बस एक इल्यूशन है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि यहाँ पर वो काफी सारी उम्मीदें लेकर आई थी। उसे मरने से डर नहीं लग रहा था, पर अब उसे समझ आ गया था ये जिंदगी का मतलब ही यही है, वो पहले शुरू होती है और फिर खत्म होती है और सबके साथ ऐसा होता है। हम इसे एस्केप नहीं कर सकते। माना हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी यादें हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, पर इस संसार का यही तो नियम है। जब एक जिंदगी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। वो जब अपना चेकअप कराने गई थी उसे कहा गया था कि वो इस दवाई को ले सकती है। अगर वो ऐसा करेगी तो हमेशा के लिए इस जगह से उसे मुक्ति मिल जाएगी। और वो जानती थी ऐसा करना सही होगा। अभी तक उसने जो जिंदगी जी थी उसे वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, पर वो ये भी जानती थी कि वो जिंदगी ही क्या जिसमें हर दिन सेम हो। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि प्यार से इन्हें इस चैप्टर को क्लोज करना होगा। अब असल दुनिया में जेउन की आंखें खुलती है। असल में उस दवाई ने उसे मारा नहीं था, उसे बचा लिया गया था। बस उसका दिमाग यॉन्डर में चला गया था। ये करिश्मा था। और अब जाकर फाइनली उसने अपनी वाइफ को अलविदा कहा था। उसे पता चलता है कि चारों तरफ सिचुएशन काफी खराब है। सब लोग यॉन्डर के लिए जा रहे थे। वो जानता था कि ऐसा करना सही नहीं होगा, पर इस दुनिया में इतने सारे लोग खुश भी तो थे। वो जाकर सायरन से कहता है कि उसे यॉन्डर को बंद करना होगा, पर सायरन उसे ऐसा करने से मना करती है। उन्हें ऐसा लगता था कि जो लोग इस दुनिया में दुखी हैं, वो जाकर यॉन्डर में खुशी से रह सकते हैं। और जेउन बस उसे इतना कहता है कि आप लोगों के साथ खेल रही हो, आप उनके इमोशंस का फायदा उठा रही हो। पर ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सब लोगों की राय सही और गलत के बारे में काफी अलग थी, इसलिए जिसको जो सही लग रहा था वो वही सब कर रहा था। पर जेउन के लिए यॉन्डर एक अच्छी मेमोरी नहीं थी। उसे रियलाइज होता है कि अच्छी मेमोरीज दरअसल अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो बार बार नहीं आती। पूरी जिंदगी के लिए आपको एक ही पल याद रह जाता है, इसलिए तो इतनी स्पेशल होती है। अगर वो बार बार आने लगे तो वो स्पेशल कैसे रहेगी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।